हमने आपसे एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? पहले प्रश्न आप लोग बताइए, तब फिर हम बोलेंगे, तब तो पता चलेगा हैं? हाँ, हमने पूछा था किसे पुनर्जन्म चाहिए। तो आप लोगों में से किन्हीं लोगों ने कहा था कि हमको पुनर्जन्म चाहिए। तब हमने पूछा था कि पुनर्जन्म किस लिए चाहिए। तब आप में से किसी ने उत्तर दिया था भजन के लिए पुनर्जन्म चाहिए। यही बात है कि नहीं? तब हमने चर्चा की थी कि भजन के लिए पुनर्जन्म जिन्हें मिलता है उनका जीवन कैसा होता है। जानबूझकर पुनर्जन्म के चक्र में कूदना पड़ना, इससे बड़ी मूर्खता और कोई दूसरी नहीं। फिर से सुन लीजिए, जानबूझ करके जन्म मृत्यु के चक्र में कूदना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इस परंपरा में जानबूझकर जाना कूदना, इससे भारी मूर्खता और कोई दूसरी नहीं। इस छप्पे छंद में जो बात है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नाभाजी बार बार जन्म चाहते हैं। अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो, इसका आशय यह नहीं है कि श्री नाभाजी बार बार जन्म चाहते हों। उनके कहने का प्रयोजन केवल इतना है कि यदि प्रत्येक जन्म में भक्तों की चरण रज हमें प्राप्त होवे तो पुनर्जन्म से कोई बाधा नहीं। यदि भक्तों की चरण रज मिलती रहे तो बार बार जन्म लेने में भी क्या बाधा है। और भक्तों की चरण रज न मिले तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में कूदना, इससे भारी मूर्खता और कोई दूसरी नहीं। एक बार दास ने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज से किसी प्रसंग में चर्चा चल रही थी, तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, इस संसार में द्वारा न आना पड़े यही अच्छा है। महाराज जी उस समय गोवर्धन जा रहे थे लक्ष्मण मंदिर, और हम भी साथ में ही थे। तो पता नहीं ये स्मरण नहीं किस प्रसंग में हमने महाराज जी को कहा कि महाराज जी, इस दुखमय संसार चक्र में पड़ना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये ठीक नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि संसार में द्वारा जन्म न लेना पड़े। मुक्त हो जाएं, फिर जन्म न हो, पुनर्जन्म न हो। उस समय तो महाराज जी कुछ नहीं बोले, और जब लक्ष्मण मंदिर में पहुंचे, लक्ष्मण जी के जगमोहन में विराजे, तो बस तुरंत महाराज जी ने बोलना शुरू किया। बोले, पंडित जी आपका आशय हमारी समझ में नहीं आया। श्री नाभाजी महाराज तो कह रहे हैं
इसी पंक्ति को महाराज जी ने कहा था। अब कितने साल पुरानी बात है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना समझ लीजिए ये तब की बात है जब राघवेंद्र दास जी नहीं आए थे। अब राघवेंद्र दास जी किस सन में आए? 91 में आए। तो इतनी बात तो पक्की है कि 90 की बात होगी या 90 से पहले की बात होगी। उस समय नागाजी महाराज विराजमान थे लक्ष्मण मंदिर में। नागाजी तो आपके सामने भी विराजमान रहे। तो सन 90 की बात या 90 से पहले की बात होगी। उस समय महाराज जी ने कहा था कि पंडित जी आपका आशय हमारी समझ में नहीं आया। श्री नाभाजी महाराज तो कहते हैं अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो, वे प्रत्येक जन्म में चरण रज की याचना कर रहे हैं और आपका मत है कि पुनर्जन्म ही न हो। तब हमने महाराज जी से पूछा कि आप यह कह रहे हैं और अब मेरे मन में ये विचार है, तो सही क्या है वो आप बताइए। महाराज जी ने कहा हमारे पुनर्जन्म का कारण हम स्वयं हैं। हमारे पुनर्जन्म का कारण दूसरा कोई नहीं है, हम स्वयं ही पुनर्जन्म का कारण है। बड़े बड़े महापुरुषों को 6-6, 7-7 जन्म बीत जाते हैं। साधन करते करते फिर जन्म लिया, फिर बचपन में ही घर छोड़ दिया, फिर बाबा जी बन गए, फिर भजन में लग गए और भजन करते करते मर गए, फिर जन्म हो गया। 6-6, 7-7 जन्म की याद रखने वाले भी महात्मा हैं, सैकड़ों जन्म की याद रखने वाले महात्मा हैं। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के सिद्ध गुरु जी थे परमहंस जी महाराज, उनका नाम था परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज। श्री अयोध्या वाले दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के उस समय के अध्यक्ष श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, उनके गुरुजी और हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के सिद्ध गुरुजी, उनसे उन्होंने साधन लिया था। तो उन परमहंस जी महाराज का वर्तमान जन्म बिहार में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये पटना के आसपास, ये सोनपुर का क्षेत्र है ना, इसी के आसपास किसी गांव में किसी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद थी। तो 5 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग करके वो अयोध्या जी चले आए। कहाँ पटना है, कहाँ अयोध्या है। 5 वर्ष का बालक नारायण, 5 वर्ष का बालक अपने गांव से पैदल चलकर अयोध्या जी आ गया। इसको कहते जन्मांतरीय भजन का संस्कार। कोई कथा कीर्तन उपदेश प्रवचन सुना हो सो बात नहीं, पूर्व जन्म की याद थी, थोड़ा ही होश आया, 5 साल के होते होते घर छोड़ के चल पड़े। अयोध्या जी में कहीं दर्शन करने नहीं गए। सरयू जी में स्नान करके, माझा एक जगह है सरयू जी के किनारे, अभी भी माझा में अच्छे अच्छे भजनानंदी संत विराजते हैं। 3-3, 3.5 लाख नाम नित्य प्रति लेने वाले संत अभी भी बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में विराजते हैं।